अफ्रीकी मुज़ाकरात। नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। कल पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का इजलास होगा। बाहमी तजारत के फ़रोग़ और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक भारत कशीदगी से पैदा सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में साख्तार ने कहा कि भारत की ब्लेम गेम बेनकाब हो चुकी है। दुनिया भर की सिफारती कम्युनिटी को भारतीय इक़दाम से आगाह किया। दुनिया को पता है कि जो हम पर इल्ज़ाम लगाए गए वो गलत थे। चीन हमारा करीबी तजारती शराकतदार और आहनी भाई है। इलाकाई पेशरफ्त और पाक चीन ताल्लुकात की मुतअद्दिद जहतों पर तबादला ख्याल होगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक बहरिया के बेमिसाल किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची में नेवल चीफ अफसरों और जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम खाक में मिलाने पर खिराज तहसीन पेश करेंगे। जवानों से खिताब भी करेंगे। सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों और MQM रहनुमाओं के साथ मुलाकात भी स्केजुअल। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती और रेवेन्यू अमूर पर स्टेक होल्डर से मुशावरत होगी। शिपयार्ड और चाइना पोर्ट के दौरे भी करेंगे। भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। हम एक अमन पसंद कौम है। अगर भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो हमारा दर्द अमल मजीद तेज और शदीद होगा। भारत जितनी जल्दी ये बात समझ जाएगा ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, कश्मीर एक बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़े है। भारत कश्मीर को हल करने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि वो उसे जबर से अंदरूनी मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ईसा की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। पाक भारत सीज़फायर के बाद की सूरत हाल पर गौर। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अमन कदाई रहा है और हम खिते में पायदार अमन चाहते हैं। हालिया दौरा कतर कामयाब रहा। दो तरफा ताउन बढ़ाने, इंसदाद मनशियात और इंसदाद दहशत गर्दी पर गुफ्तगू हुई। कतर के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाना हमारी तरजीह है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करने का भारतीय इल्जाम मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय मीडिया में गलत दावा किया गया कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल इस्तेमाल किया। पाक फौज ने जदीद तरीन और दूर मार फतह सीरीज के मिसाइल इस्तेमाल किए। बीजेपी वुज़रा पाकिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त पर फौज ही पर बरस पड़े। कर्नल सोफिया कुरैशी, मेजर जनरल श्रीवास्तव समेत साबिक फौजी अफसरों पर तनकीद। रिटायर्ड फौजी अफसरों ने तौहीन करने वाले वुज़रा को बरतरफ करने का मुतालबा भी कर दिया। कहते हैं हुकूमती वुज़रा फौज पर कीचड़ उछाल रहे हैं और मोदी खामोश हैं। फौज को मोदी के कदमों में झुकाने के बयानात नाकाबिल कबूल हैं। भारतीय मीडिया के फेक न्यूज पोर्टफोलियो में एक और इजाफा। भारतीय मीडिया ने खबर दी कि भारत एशिया कप खेलने और मेजबानी करने से दस्तबरदार हो गया। वजह बताई कि पाकिस्तान से कशीदगी के बाइस भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया। BCCI ने ही भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। सेक्रेटरी जनरल BCCI देवजीत सिकिया का कहना है कि टीम के एशिया कप खेलने या ना खेलने का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान के IMF के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। पाकिस्तान बजट में सुपर टैक्स के खात्मे के लिए कोशिश। रियल एस्टेट रिलीफ और तनख्वाहदार तबके को टैक्स में कमी की तजवीज़ रखी जाएगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को आइंदा माली साल में 19.3 अरब डॉलर की बैरूनी माली ज़रूरत है। पाकिस्तान में सियासी दबाव और सब्सिडी से माली इस्लाहात मुतासिर होने का खदशा है। पाक भारत मजीद कशीदगी से मौशी इस्लाहात मुतासिर हो सकती हैं। पॉलिसियों में नरमी मौजूदा मौशी इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकती है। जस्टिस एजाज सवाती का बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तकर्रुर। जुडिशल कमीशन के इजलास में 3 नामों पर गौर किया गया। इत्तेफाक राय के बाद जस्टिस एजाज सवाती के नाम की मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी का खत जारी कर दिया। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इरसाल कर दिया गया।